हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी हमने 27 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था। और हमने एक प्रोटोकॉल जो एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर अटेंड करें। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आगे के प्रोटोकॉल्स यानी एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीएमएल, ये सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली के डेली लेक्चर का पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है। इससे पहले हमने 27 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल थे हमने डिस्कस किया था। कुछ प्रोटोकॉल आज रह गए हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और टेलनेट प्रोटोकॉल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक प्रोटोकॉल को। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको HTTP भी बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HTTP भी। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। यह किस में उपयोग होता है? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। जैसे कि वेब ब्राउज़र में जब भी हम कोई एड्रेस फाइंड करते हैं तो उसमें HTTP करके आता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब मैंने बताया था कि सेट ऑफ रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। सेट ऑफ रूल्स जो होता है हमारे प्रोटोकॉल बोलते हैं। यह क्या करता है? HTTP का काम क्या होता है? वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। जैसे कि जब हम किसी वेबसाइट के एड्रेस से पहले HTTP करके वेब ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो ये क्या करता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर इसको इन्फॉर्मेशन देता है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है। यानी कि HTTP प्रोटोकॉल यह डिसाइड करता है कि कौन सा आपको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है। आप वेब ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं, वो क्या करता है कि वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और आप डेटा का एक्सचेंज होता है। यह प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि ट्रांसफ़र होने वाले डेटे का फॉर्मेट क्या है। ये डेटा का फॉर्मेट क्या है, यानी कि HTTP define how messages are formatted and transmitted and what action should be taken by web server and browser in response to various command। यानी कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा को ट्रांसफ़र करना है, कौन सा फॉर्मेट कैसा होगा, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा और अलग अलग कमांड पर ब्राउज़र और सर्वर्स का रिस्पांस कैसे होगा, ये डिसाइड करता है HTTP। आजकल जब भी हम ब्राउज़र में, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, कुछ किसी ब्राउज़र में हम HTTP टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट HTTP का उपयोग करता है। जैसे कि हमको कोई एड्रेस फाइंड करना है, कुछ भी सर्च करना है, तो हम उससे पहले HTTP नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है HTTP पहले से ही होता है। वो आप सीधे वेबसाइट पर एड्रेस इंटर करते हैं और ऑटोमेटिकली आपको HTTP डैश करके सारा एड्रेस फाइंड हो जाता है। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल ही है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कैसे डेटा का एक्सचेंज हो, कैसे फॉर्मेटिंग है, ये डिसाइड करता है।
अब आइए देखते हैं कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है। तो ये क्या करता है कि HTTP क्या करता है कि एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। यह वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह वर्क करता है, वेब सर्वर से ही रिक्वेस्ट करता है और डेटा का एक्सचेंज करता है, और जो सर्वर होता है उसमें सारे फाइल्स स्टोर होते हैं। क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अनुसार सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। और HTTP जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, यानी कि क्लाइंट द्वारा भेजे गए रिक्वेस्ट अपने आप अलग अलग एग्जीक्यूट होते हैं और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने के लिए कनेक्शन क्लोज हो जाता है। अब आइए समझते हैं कैसे वर्क करता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, इसको हम क्लाइंट ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी एड्रेस एंटर करते हैं, तो ये क्या करता है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ये क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, जिसको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ये क्या करता है, ये हमारा सर्वर हो गया, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर में सारे ही फाइल स्टोर होते हैं जो भी आप सर्च करते हैं, वो HTTP रिस्पॉन्स करता है, HTTP के थ्रू रिस्पॉन्स करता है। तो ये हमारा वैसे वर्क करता है, जैसे हम वेब ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं तो ये क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा कि इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो इसके थ्रू हम डेटा का एक्सचेंज होता है। इसमें HTTP प्रोटोकॉल्स का यूज होता है कि डेटा का फॉर्मेटिंग कैसा हो, ये सारे ही HTTP के थ्रू निर्धारित किया जाता है। HTTP क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है, वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह वर्क करता है और वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और डेटा का एक्सचेंज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने देखा कि ये वर्क कैसे करता है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML क्या होता है कि हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट इज स्पेशली कोडिंग यूजिंग ए स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज कॉल्ड HTML। यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को HTML लैंग्वेज से कोडिंग करके लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट बोला जाता है। और HTML में क्या करते हैं कि एंगुलर जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर ही लिखा जाता है। तो समझते हैं HTML को। तो HTML बेसिकली जो होता है इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इससे पहले जो HTTP बताया था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे ही फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके फुल फॉर्म। इसके फुल फॉर्म तो जरूर ही पूछे जाते हैं, कोई न कोई फुल फॉर्म आपको पूछ देगा कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, HTML क्या है। तो ये सारे ही फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो HTML बेसिकली करता क्या है कि यह कंप्यूटर मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसका यूज़ हम वेब पेजेस एंड वेबसाइट को डिज़ाइन में काम के लिए लिया जाता है। HTML में मार्कअप सिंबल अथवा इसका कोड्स को कंबाइन करके वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली किस लिए यूज होता है HTML? तो HTML is used for designing web pages. A markup language is a set of markup angular brackets tags which tell us the web browser how to display a web pages word and image for the user। यानी कि कैसे डिस्प्ले होगा। ये किस लिए यूज होता है, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। HTML मार्कअप वेब ब्राउजर को बताता है कि वेब पेजेस के वर्ड एंड इमेज को यूजर के लिए कैसे डिस्प्ले किया जाए। यह एक इंडिविजुअल मार्कअप कोड एक एलिमेंट को रेफर करता है। कुछ एलिमेंट्स पेयर में आते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि किस टाइम डिस्प्ले इफेक्ट स्टार्ट करना है और कब एंड करना है। तो बेसिकली HTML किस लिए यूज होता है,
वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए कैसे डिस्प्ले हो, इसका ये सब यूज़ किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ HTML कोड। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि ये HTML कोड एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो सबसे पहले अगर ऐसे ब्रैकेट में दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये HTML कोड है। तो ये एंगुलर ब्रैकेट में जैसे कुछ भी लिख देगा, आई डॉक टाइप HTML। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो ये इसका फुल फॉर्म तो ज़रूरी याद रखिएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमने HTML देखा कि HTML का यूज़ क्या है। तो HTML जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। तो ये हमारा HTML हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, तो इसमें समझते हैं। टेलनेट इज ए प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर एंड कनेक्ट्स PC to a server on the network and the protocol used on the internet or local area network। तो इसमें होता क्या है समझते हैं, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। तो टेलनेट क्या होता है, इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क पर उपयोग किए जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है, इंटरनेट और लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क पर उपयोग किए जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। इसको सबसे पहले किया गया था 1969 में डेवलप किया गया था। टेलनेट वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन का उपयोग करके एक बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रदान करता है यानी प्रोवाइड करता है। टेलनेट एक नेटवर्क टेक्स्ट ओनली प्रोटोकॉल है। यह एक ऐसा मेथड है जो इंटरनेट पर रिमोटली कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रोग्राम और डेटा का उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में बोले तो टेलनेट का उपयोग नेटवर्क डिवाइस को रिमोट के द्वारा कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। रिमोटली यानी आप कहीं दूर बैठे हुए हैं तो आप रिमोटली किसी को एक्सेस करना चाहते हैं किसी कंप्यूटर को, तो इस टेलनेट का उपयोग करते हैं। तो टेलनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, अगर आप रिमोटली कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टेलनेट के थ्रू उपयोग करके आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलनेट होता है। इट इज़ ए नेटवर्क प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क। ये मैंने आपको बता दिया कि बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड का उपयोग करता है। और टेलनेट प्रोटोकॉल इज अप्लाइड ऑन द TCP/IP कनेक्शन टू सेंड डेटा। ये क्या करता है, अप्लाइड होता है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। और टेलनेट क्या करता है, अलाउज यूजर टू एक्सेस रिमोट बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम और एनी अदर सिस्टम। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को एक्सेस करने के लिए रिमोटली। अगर आप कहीं दूर हैं और आपको रिमोटली एक्सेस करना है तो टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम बोलते हैं VoIP। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि VoIP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। VIP हो गया, HTML हो गया, HTTP हो गया। ये सारे ही फुल फॉर्म आपको मालूम होने चाहिए कि कौन से, जैसे कि www हो गया। और इसमें एक मैं बताना भूल गया आपको, STTP के आगे एक S लग के आता है। एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है कि HTTPS में S क्या है। तो S हमारा होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये HTTP का ही एडवांस वर्जन होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTPS में S क्या है। तो S हमारा होता है सिक्योर होता है। और HTML का फुल फॉर्म पूछ देगा, लैन का पूछ देगा, www का पूछ देगा। ये सारे ही फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को, VoIP को। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउइंग यू टू मेक वॉइस कॉल ओवर ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ एनालॉग फोन लाइन्स।
तो इसमें होता क्या है कि वॉइस कॉल को इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि ये क्या करता है कि रेगुलर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और आपके कॉल को अलाउ करता है इंटरनेट के थ्रू। तो ये होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है कि कॉल करता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के इंस्टेड ऑफ एनालॉग फोन लाइंस। और ये वर्क कैसे करता है, तो वॉइस आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल बाय VoIP सर्विस दैट ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर ट्रैवल करता है ओवर इंटरनेट। तो इसको VoIP बोलते हैं, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इफ रेगुलर फोन नंबर इज called, the signal is converted to the regular telephone signal, that means analog signal before reach the destination, कन्वर्टेड होता है, यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ये VoIP के थ्रू अलाउ करता है कॉल को। तो ये होता है हमारा VoIP। और इसमें इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, ये सारे ही इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये हमारा हो गया VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज तक हमने जितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं या एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन एक दो लेक्चर में सारे कंप्लीट कर लेंगे। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल पे और इंटरनेट कनेक्शन पे ये सारे जो टॉपिक मैंने कंप्लीट करा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे ही क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।